महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की राजनीति इस बार बेहद रोमांचक और उलझी हुई दिख रही है, जहां एक ओर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलेआम सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति में आए बड़े बदलावों ने पूरे राज्य को चौंका दिया है। खास तौर से शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले गिरेगांव और शिवड़ी क्षेत्र में राजनीति अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी है। इस बार शिवसेना के इतिहास में पहली बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर शिवसेना ने कोई उम्मीदवार के चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं और इस क्षेत्र में बिना तीर धनुष के चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा। गिरणगांव, जो मुंबई के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, एक समय पर शिवसेना का गढ़ माना जाता था। इस इलाके की पहचान हमेशा से ही मराठी भाषी जनता और मिल मजदूरों से रही है। खास तौर पर लालबाग और पारल के क्षेत्रों में इस क्षेत्र की एक खास पहचान थी। पहले इस इलाके में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन 1970 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक कृष्ण देसाई की हत्या के बाद यहां पर शिवसेना की वापसी हुई थी। वामनराव महाडिक ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद ये इलाका शिवसेना का मजबूत किला बन गया। इसके बाद के वर्षों में यहाँ पर वामपंथी दलों की स्थिति कमज़ोर होती गई और शिवसेना ने यहाँ अपनी राजनीति को मजबूती से स्थापित किया। आज भी ये क्षेत्र शिवसेना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, मगर 2024 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर पहली बार शिवसेना का कोई उम्मीदवार नहीं होगा और ये शिवसेना के लिए एक बड़ा बदलाव है। वर्ष 2022 में शिवसेना में जो फूट पड़ी, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का एक गुट अलग हो गया और ठाकरे परिवार से टूटकर नए सिरे से अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी और तीर धनुष को भी उनका चुनाव चिन्ह बना दिया। इस निर्णय से ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच गहरी दरार पैदा हो गई। अब शिवसेना के गढ़ कहे जाने वाले गिरणगांव में जहां पर शिवसेना का दबदबा था, वहां इस बार दोनों शिवसेना गुटों के उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। इस कारण से यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक दिलचस्प बन गया है। गिरणगांव और शिवड़ी क्षेत्र में पहले बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें हुआ करती थीं, जिनके बंद होना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। मगर इसके बावजूद इस क्षेत्र में लगातार विकास के नए रास्ते खुले। मॉल और बड़े बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के निर्माण ने इस क्षेत्र की जनसंख्याइकी को पूरी तरीके से बदल दिया। अब यहाँ पर एक मिश्रित बस्ती की स्थिति है, जिसमें से मराठी भाषी लोगों के साथ साथ अन्य समुदाय की भी बड़ी संख्या रहती है। मिलों के बंद होने के बाद इस क्षेत्र में कम्युनिस्टों का वर्चस्व घटता गया और शिवसेना ने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की। आज भी शिवड़ी, लालबाग, पारल जैसे क्षेत्रों को मराठी बाहुल माना जाता है, लेकिन अब यहाँ की राजनीति काफ़ी हद तक बदल चुकी है। दो 2024 के विधानसभा चुनाव में गिरणगांव और शिवड़ी क्षेत्र में शिवसेना का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। ठाकरे गुट के वर्तमान विधायक अजय चौधरी इस क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बालानंद गावंकर से होगा। शिवसेना और बीजेपी के महागठबंधन के तहत यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था, लेकिन अब ये चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के गुटों के बीच यहाँ उम्मीदवार को लेकर कोई स्पष्टता नहीं बन पाई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख ये दोनों पार्टियां इस क्षेत्र में अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई थी। गिरणगांव और शिवड़ी में 2024 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति असामान्य रूप से जटिल हो चुकी है। शिवसेना के दो गुटों के बीच चुनावी मैदान में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बनने से क्षेत्र की मतदाता भी असमंजस में है। इस क्षेत्र में मराठी जनता की बड़ी संख्या है और पहले यहाँ शिवसेना का दबदबा था, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिंदे गुट या ठाकरे गुट में से कोई यहाँ पर अपने प्रभाव को बनाए रख पाता है। एमएनएस, जो इस क्षेत्र में पहले अपेक्षाकृत कम प्रभावी थी, अब एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरी है। बालानंद गावंकर जैसे नेता की
उपस्थिति से ये माना जा रहा है कि एमएनएस इस चुनाव में एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ सकती है। इस बार गिरणगांव और शिवड़ी विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना का कोई उम्मीदवार नहीं होगा, जो कि शिवसेना के इतिहास में एक बड़ी घटना है। इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या शिवसेना की पुरानी राजनीति इस बदलाव को सहन कर पाएगी या फिर बदलाव शिवसेना के लिए और भी बड़े संकट का कारण बनेगा। शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच चुनावी मुकाबला अब इस क्षेत्र में और भी दिलचस्प हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बदलाव का असर न केवल शिवसेना बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। 2024 का विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक युग ला सकता है, जिसमें से पारंपरिक दलों के गढ़ों में भी बदलाव की आशंका जताई जा रही है। गिरणगांव और शिवड़ी जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस बार का चुनाव शिवसेना के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। शिवसेना का कोई उम्मीदवार न होना और शिंदे गुट और ठाकरे गुट के बीच की असमंजस की स्थिति ने इस चुनाव को और भी रोचक बना दिया है। साथ ही एमएनएस के बालानंद गावंकर जैसे उम्मीदवार की एंट्री ने इस सीट पर एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। ये चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है और इसके परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।